हे लॉर्ड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सब मैं हूं सोना, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका जो पर्सन है, जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, ये इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट मोमेंट में पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, सोच रीडिंग है। ठीक है, तो उनके दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए, तो जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन में बैलेंस बनाना या नहीं, आपके साथ कनेक्ट होना या नहीं, क्या महसूस करते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो वही जानने की आज कोशिश करती हूँ। ये जनरल है, सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके गाइस, एंड टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा, हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चले बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ। कैंडल को मैं चला रही हूँ गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपके अपने पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। ठीक है, एंड फोन कॉल्स अलाउड बिल्कुल नहीं अलाउ है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करें, तो स्लॉट आप बुक कर सकते हो। तो चले मैं रीडिंग को चेक कर, रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करती हूँ। जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को क्लेम करें, बाकी लेट इट को। चले जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा इस। सुन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज जो मुझे एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज हुई है। ये पर्सन के मन में चल रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं सामने से बहुत बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाए हो। ठीक है, आपने बहुत बार इनको कोशिश की हो समझाने की कि आप दोनों के बीच में प्यार है। ठीक है, आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनको लेकर इंटरेस्टेड हो, आप इनको इनको इन, उनको सब कुछ देना चाहते हो, दिल से चाहते हो, जेन्युइनली कनेक्शन को निभाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने जितने बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाए हो, तो उन्होंने ना कभी आपके हाथ को कभी उन्होंने पकड़ा नहीं है, बहुत बार छोड़ दिया है। लेकिन आप उन्हें ये चीज को ना समझना पड़ेगा कि आप हाथ अभी तक बढ़ा पाओगे जब तक वो इस चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे या आपका हाथ थामेंगे। ठीक है, तो आपके पसंद कहीं ना कहीं फील कर रहा है करंटली चीजें बहुत हद तक वन साइडेड हो गई है या वन साइडेड हुई है। बहुत बार उन्हें कोई भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है इस कनेक्शन में। बहुत बार उन्होंने प्यार मिनिमम काम करा है। ठीक है, प्यार मिनिमम कम करा है तो आपके लिए, लेकिन आपने हमेशा अपना 100% दिया है प्यार के मामले में, एफर्ट्स के बारे में। तो उनके बारे में सोचने के लिए आपने यू आर ऑल राउंडर, जैसे कि आपने ना पूरा की पूरा एफर्ट्स डाला इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी रखने की कोशिश किए, या इस पर्सन को खुशी सारे 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 तरफ से हर चीजों से इस पर्सन को ना खुशी देने की आपने तो कोई कोशिश की कोई कमी नहीं रखी। तो इन्होंने आपके लिए बेयर मिनिमम भी नहीं करी। तो आज जब करा है तो बहुत मतलब जैसे कि मतलब फील करा के कि करा है कि उनकी इच्छा नहीं है, बट स्टिल वो कर रहे हैं आपके लिए। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो आप कहीं ना कि आप प्रेशर क्रिएट कर रही हो, इसीलिए वो कर रहे हैं आपके लिए। उनका तो मन ही नहीं हो रहा है आपके साथ बात करने का, फिर भी वो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज इस पर्सन, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये सारी चीजों को ना पर्सन अभी समझ पा रहा है। तो उनके दिल में चल रहा है कि नहीं, मुझे उनका साथ देना है, मुझे उनके साथ निभाना है, ये प्रूफ करना है कि मेरे अंदर भी प्यार है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मुझे कदर करना है, जो अब तक नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। ओके,
तो उनको सब कुछ करना चाहिए जो अब तक कर नहीं पा रही थी या कर नहीं पा रहे थे। तो आपके पर्सन करंटली इस रिलेशनशिप से जरूर गुजर रही है, कि इस रियलाइजेशन से जरूर गुजर रही है कि इस रिलेशनशिप के लिए उनको कुछ एफर्ट्स डालना चाहिए, इस कनेक्शन में कुछ कनेक्टिविटी उनको आपके साथ बना के रखना चाहिए, आपके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कदम से कदम कभी मिलाया नहीं है आपके साथ, इस चीज को कभी कदर नहीं किया, आपकी कभी वैल्यू नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं घर बनाने के लिए जो 4 पिलर का बहुत जरूरत होती है ना, तो उसमें से सिर्फ 2 गायब है। तो उनके तरफ से एफर्ट्स, उनके तरफ से स्टेबिलिटी, उनके तरफ से ग्राउंडेड एनर्जी की वही कमी थी। ठीक है, उन्होंने कभी पिलर बन के आपके सामने खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी आपके साथ नहीं दिए। तो एंड ये एक मेन जो है ना, जो एक मेन रीजन है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट कुछ हुआ नहीं, जो कि उनके वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने कभी आपको साथ ही नहीं दिया। तो आपके पर्सन इस वक्त फील कर पा रहे हैं, सारी चीजों को समझ पा रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ते को भी ध्यान देना चाहिए था पहले। ठीक है, तो जैसे वो बाकी चीजों को ध्यान देते हैं, इस रिश्ते को भी उनको इम्पोर्टेंस देना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटी बना ले, करियर को प्रायोरिटी बना ले। ठीक है, हर एक चीज को हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमने जो नहीं करा वो इसकी हाई लेवल पे जाके हम एफर्ट्स दे, बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर वो कुछ कह रहे हैं या कुछ कह रही है यानी कि आप, तो उसे समझने की कोशिश करना। इनको समझने में ही बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे देख रहा है कि कम्युनिकेशंस इश्यूज भी बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो जब आप उन्हें कुछ फील करना चाहते थे या अपना साइड कहते थे, तो उन्हें लगता था कि आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई अगर आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो या नहीं की, तो वो इंसान आपको ब्लेम कर रही है, आपको दोष नहीं दे रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान अपना पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 लोग अलग अलग किस्म की होती है। जब तक हम अपने तरीके से नहीं समझेंगे ना, नहीं बताएंगे ना, तब तक सामने वाला कैसे समझेगा। ठीक है, पर आपके पर्सन के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी इस समझने के लिए। ठीक है, तो सारी चीजों इनको अभी समझ में आ रहा है कि उनको क्या क्या करना जरूरत था या थी, उन्होंने क्या नहीं किया, किस चीज का कमी है। तो हमेशा उनको समझ लेना चाहिए था, बट उन्होंने वो चीज करी नहीं। तो उस चीज को ये पर्सन सही मानते थे जो उन्हें लगता था। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस नहीं करते थे कि वो गलत भी हो सकते हैं, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, एक चीज पे कभी फोकस नहीं की, जिस वजह से कनेक्शन और भी ज्यादा बिगड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज जरूर चल रही है इस टाइम की, वो अभी समझ पा रही है कि वो भी गलत थे, और आपने इन्हें जब भी एक्सप्रेस करा है तब तक आपने उनको ब्लेम करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए कहा कि आपके पर्सन आपको समझ पाए एंड रिपीट ना करे वो चीज। लेकिन वो उस चीज को रिपीट करते आ रहे हैं। तो अब तक समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीजें उनकी तरफ से बहुत हैवी हुई है, जिसके वजह से इस रिश्ते में ना नेगेटिविटी दूरियां बढ़ चुकी है। ओके, एंड किस तरीके से उन्होंने कैसा बिहेव करा है, कैसा स्टुपिडिटी शो किया है, क्या सिचुएशंस वन साइडेड हुई है किस तरह से। ठीक है, तो सब कुछ आपके तरफ से ही हो रहा है, आपकी तरफ से कम्युनिकेशंस, आपकी तरफ से एफर्ट्स, आपकी तरफ से प्यार, आपकी तरफ से किसी चीज का इनिशिएशंस, चाहे रोमांस हो, घूमने जाना हो, कुछ भी हो, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं ये कितना ज्यादा गलत इन्होंने आपके साथ करा है, इन्होंने कनेक्शन में कितने टाइम आपकी वेस्ट करी है, और आपके साथ क्योंकि इन्होंने कभी थोड़ा सा भी कभी समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अगर वो कोशिश करते तो इजीली समझ जाते चीजों को, क्योंकि कनेक्शन में प्यार बहुत है। तो प्यार रहने के बावजूद भी ये पर्सन इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने इस प्यार को कभी वैल्यू नहीं की, इस प्यार को कभी टाइम नहीं दिया, इस प्यार को आपको कभी मौका नहीं दिए। ठीक है, जो प्यार आपके अंदर था उनके प्रति, जो प्यार इनके प्रति अपने दिल में रखे थे आपने, उसको कभी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करा है,
कभी उन्होंने समझा ही नहीं है आपको, जो कि सबसे बड़ा बुरा काम इन्होंने आपके साथ करा है, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो आप कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं, सुधार लेना चाहते हैं अपनी कर्मा को, ठीक है। तो एंड अभी मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनके अंदर ये भावनाएं चल रही है कि आप बाकी चीजों बाद में, सबसे पहले इस रिश्ते को सिक्योर करेंगे वो, ठीक है। आप सिक्योर कैसे करेंगे तो ये आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि इस रिश्ते में सारी चीजें है, बस उसमें सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट नहीं है जो होनी चाहिए। तो वो सिक्योरिटी, वो ट्रस्ट जब आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, समझने लग जाओगे। तो आप दोनों के बीच की इश्यूज खत्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउटिंग, ये सारी चीजें ना जो है ना जो खत्म हो जाएंगी। तो ये पर्सन सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड जो एफर्ट्स जो नेसेसरी होगा, दिस पर्सन विल टेक दैट एफर्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। तो जल्द ही जल्द एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए। तो हो सकता है कि सिक्योरिटी बनाने के लिए वो आपके साथ कम्युनिकेशन करके अच्छे चीजों को करे, अच्छी चीजों को सुधारे, वो आपको कम्युनिकेट करे, आपको चांस दे, आपको कंफर्ट जोन दे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज क्या होगा कि इनको क्योंकि देखिए, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि अपना परसेप्शंस क्या है, ये करने से हम दोनों के बीच में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ते आपके साथ कहीं ना कहीं आपसे शिफ्ट होना जाना, शिफ्ट आपके पास शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो आपके पास रहने के लिए आना, आपको लेने आना, अगर आप दोनों मैरिड हो और अलग अलग रह रहे हो, तो इस तरीके की स्टेटस मुझे होते नजर आ रही है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं या समय के साथ साथ कि प्यार को वैल्यू ना देकर उन्हें बहुत बड़ा गलती किया है, ठीक है। कि समय के साथ साथ उनको इस प्यार का इस कनेक्शन का, आप दोनों के कनेक्शन का, प्यार का वैल्यू करना चाहिए था। वो भी बहुत जरूरी है। सारी चीजें, सारे काम उन्होंने लाइफ में बहुत सारे टाइम्स बिता दी, बट कभी आपकी तरफ देखा नहीं। तो उनके लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा ये पर्सन इस टाइम अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है। उनको फील हो रहा है कि उनके लाइफ में स्पेशली लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ चीजें खो दिए हैं, ठीक है। सबसे जो मूल्यवान हो, जो सबसे जो वैल्यूएबल, जो सबसे जो कीमती चीज है, आपकी प्यार, आपकी टाइम, आपकी केयर करने का तरीका, प्यार करने का तरीका, ठीक है। आप जो पैम्पर करते थे, आप जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो सारी चीजें इन्होंने लाइफ से खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने आपको इतना पेन दिया, इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतना आपको जिस तरह से बहुत बार आपको ऐसा फील कराया कि ए वर गुड फॉर नथिंग। सो ये सब कुछ चीज एक पर्सन का भी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके साथ मिले, आपके साथ बात करे, चीजों को शेयर करे, ठीक है। सो इस टाइम लग रहा है कि पर्सन काफी क्यूरियस फील कर रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी जाग रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जानने के लिए बहुत उत्सुक है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, क्यूरियस बहुत ज्यादा है कि आपके अंदर इतना चेंजेस को देख के कि आप कितना चेंज हो गए हो पहले से। ये सोच रहा है कि आप इतना चेंज कैसे हो गए हो। इनका सब पता चल रहा है कि आप बदल रहे हो, रिलेशनशिप का इक्वेशंस बदल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन शायद हो सकता है कि हमेशा यही सोचते थे कि रिलेशनशिप में हमेशा सिर्फ वो ही बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर पर्सन है। रिलेशनशिप में हमेशा वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, एंड आपको बहुत इजीली जांच कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर लिए थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत क्लीन है, बहुत लॉयल है, बट ये सब क्वालिटीज से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वह है ट्रस्ट, अंदर की केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की ट्रस्ट, अंदर की केमिस्ट्री, ट्रस्ट, ठीक है, एक दूसरे के लिए प्यार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको हमेशा से परेशान करते रहते हैं, बट आपने कभी उस सिचुएशंस के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचे हो। आपको बुरा लगा, आप भूल गए, आपको बुरा लगा, आप भूल गए, आपको फिर बुरा लगा, आप भूल गए।
बट आप, मुझे लग रहा है कि आप इस सारी चीज़ों को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हो, सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेकर। हो सकता है पहले आप सीरियस नहीं थे, बट इस टाइम आप सीरियस हो रहे हो, सीरियसली सोचना स्टार्ट किए हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आई हो, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग बोलिए या फिर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलिए, मैनिफेस्टेशंस बोलिए, ठीक है। मतलब जो भी काम आपने किए हो ना, अपने ऊपर जो वर्क किए हो ना, एफर्ट किए हो ना, दिए हो ना, उसका असर डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में पड़ रहे हैं। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन शॉक्ड है आपको देख के, कैसे ऐसे पॉसिबल है, आप कैसे इतने बदल गए हो, कैसे आप ऐसा चेंज हो सकते हो, अब तो ऐसे नहीं थे, काइंड ऑफ ऐसा उनके मन में ना चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, या फिर इनको जानना है कि नेक्स्ट एक्शंस क्या है, क्या आप बाकी में इंटरेस्टेड हो और आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या सच में कुछ हो सकता है या नहीं, ठीक है। शॉर्ट देखती है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हर एक सिचुएशंस में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में घर वालों से बात को छुपाए हैं। घर वालों जब इनके लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन है तुम्हारे लाइफ में, या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनका रेडीमेड आंसर है। और इनके फ्रेंड्स जब इनको पूछ रहे हैं तो भी इनका एक आंसर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक फिक्सर है, ये हर जगह में फिक्स करने में बहुत ज़्यादा चैंपियन है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी परेशानी आप बता दो ना, तो ये हल चुटकी में ना, वो चुटकी से वो निकल देते हैं इनका हल। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिक्स करते करते इस सबसे मेन चीज मिस कर गए। कहीं ना कहीं दोनों के फाउंडेशंस, दोनों के कंपैटिबिलिटी इतना अलग होगा, इस तरीके से चेंज होगा, इनको कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। क्योंकि इनको लगता था कि ये लाइफ में सबसे सही पर्सन है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सॉफ्ट नॉर्सिसिस्टिक पर्सन है, मतलब एक काम को करवा लेते ही है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल सेंटिमेंटल बन के। और मुझे ऐसा भी लग रहा है साथ साथ अभी कि ये पर्सन की एक आदत है कि आपको अपने तरीके से चलाने का। ये हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, आपको हमेशा अपने तरीके से चलाते आए हैं। आपसे कोई काम कराना है, ठीक है, आपसे कोई काम कराने का, या फिर आपसे अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप के ये बताना कि हाँ हम लोग खुश है। तो ये पर्सन आपके साथ है ना कहीं खुश होने का बहुत ज़्यादा कोशिश किए, ठीक है। बहुत ड्रामा ऐसा कि हाँ, आपको बहुत बार ऐसा श्योर करना कि हम दोनों के बीच में है रिश्ता, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। तो इनका कोई चाल अभी काम तो नहीं किया, जो सच है वो ऑटोमेटिकली बाहर आया। तो जैसे कि देखिए, इनको बुरा लगा, किस चीज का बुरा लगा, इनको बुरा लगा कि द वे रिलेशनशिप इज एक्चुअली हैपन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का पास्ट या फिर इस पर्सन का लाइफ का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, इसमें पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं नाउ, ओके। ये कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मतलब कि जितना भी आप इस पर्सन को बोलो, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि जो अपनी दर्द भरी कहानी को बार बार एक के सामने, दूसरे के सामने, तीसरे के सामने बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका ना ये नेचर हो सकता है। सिर्फ दर्द भरी कहानी सुना के शायद ये पर्सन अपने काम को करवा लेते थे। और जब आप उस पर्सन को मदद करने के लिए कोशिश करते हो या आप उस पर्सन को फील करने की कोशिश करते हो, तो उस बात को वो नहीं सुनते हैं एंड अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इनको लगता है कि इनकी स्टोरी यही है कि इनसे ज़्यादा दुखी तो कोई नहीं है दुनिया में। तो ये पर्सन आपको बहुत बार ऐसा आपका साथ करते हैं। तो सारी चीज़ों के पर्सन कभी समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती करी, क्यों करा, ठीक है। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल को बदलना, आपके साथ कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाना, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाना, ठीक है। तो ये पर्सन इस सारी चीजों के बारे में अभी इस टाइम सोच रहा है, ओके। सो आई थिंक ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है, जिस तरीके से प्लान करेंगे कि चाह रहे हैं कि कुछ प्लान करे, कुछ स्ट्रेटेजी करे, कैसे आपके पास वो आ पाएंगे, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, कैसे चीजों को हासिल कर पाएंगे। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि जैसे कि ना कहते ना कि बहुत आपको
बहला के फुसला के आपकी लाइफ में रखने की पर्सन डेफिनेटली कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये आपकी इमोशनल लाइफ का धसा भी उड़ा रहे थे ना जिस तरह से, ये डेफिनेटली इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। इस सीरियसली चाहते हैं कंडीशन में स्टेबिलिटी आए, आपके लिए कुछ कर पाए, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो देखिए मुझे लग रहा है कि इतने दिन तक इंसान जो चीज़ें नहीं करी थी आपके लिए, सारी चीज़ें करने की इनका ना अभी मन हो रहा है। ये चाह रहे सीरियस होकर कनेक्शन को आगे ले जाना, कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना, स्टुपिडिटी को बिल्कुल रिपीट ना करना। ठीक है, तो कुछ एफर्ट्स डालना सिचुएशन, ताकि सिचुएशन फेवर में आ जाए। आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज को बिल्ड करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, सिचुएशन को फेवर में लाना चाहते हैं। इसके लिए पर्सन को जितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, पर्सन जरूर से जरूर सारे एफर्ट्स डालेंगे, बट उनको किसी भी हाल में ये रिश्ता तो चाहिए। ओके, सो यही एनर्जी आई है गाइस। हो सकता है पर्सन आपको बहुत बार ब्लैकमेल किया है, बहुत बार स्टुपिडिटी शो किए हैं, बहुत बार आपको घोस्ट कर दिए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, बट इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा ना सीरियस हो रहा है आपको लेकर कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे इस रिश्ते के लिए जरूर से जरूर मुझे इस रिश्ते को सही करना है। चलिए टैरोट से एक बार देख लेती हूँ ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देख लेती हूँ ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या कुछ करेंगे तो कब तक करेंगे, कब तक सही हो सकता है आप दोनों के बीच का रिश्ता। चलो प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। देखने की कोशिश करती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सॉरी क्या हो सकता है। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन का। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है द स्ट्रेंथ, नंबर 8 काफी सिग्निफिकेंट है। लियो हो सकता है पर्सन जो है, लियो हो सकता है। ओ माय गॉड, है द लवर 6, नंबर 8 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो हो, ट्विन फ्लेम जानिए, सोलमेट जानिए, मैक्सिमम लोग हो सकते हो। ये पर्सन अपने इमोशंस का भी होल्ड बैक कर रहा है, इनका बहुत ज्यादा पैशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, काफी अट्रैक्शन फील कर रहा है। बट इंसान आपको अब इस टाइम बहुत पावर में देख रहा है, बट आपके लिए इंटेंस कनेक्शन फील कर रहा है। देखिए यहाँ पर कोई हीलर है, ठीक है, जो रीडिंग देख रहे हो मेरी व्यूअर्स, हो सकता हो आप हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो या कोई रेकी हीलर हो। ठीक है, तो हीलिंग तो आपसे मिलती है। यस, इस पर्सन को ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों, कि आप इस पर्सन को बहुत बार हील किए हो, बहुत सारे पेन थे, पेन से आपने इनको बहुत बार हीलिंग दिए हो। ठीक है, आपसे मिलकर इनको बहुत सुकून मिला है, आपसे मिलकर आपके साथ कनेक्शन को पर्सन ना एक बहुत इंटेंस कनेक्शन, एक इंटेंस बॉन्ड आप दोनों को बॉन्ड टाइप पर्सन आपके साथ फील तो करते हैं। ये पर्सन को इस टाइम जो करंट फीलिंग्स है ना, ये पर्सन आपको लेकर काफी पैशनेट हो रहा है, बहुत जेन्युइन लव उनको दिल में जाग रहा है आपके लिए, आपको सारे प्यार आपके ऊपर जताना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, अपना हक जताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सारे इमोशंस को ये पर्सन अभी होल्ड बैक करके, होल्ड ऑन करके रखा है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आप उनके लाइफ से ना जाओ, आप उनके कनेक्शन में बीच पे कनेक्शन सब कुछ ठीक हो जाए। तो कब तक हो सकता है, 6 नंबर सिग्निफिकेंट है, 8 नंबर, तो 6 से 8 मंथ्स के अंदर अंदर जब आप रीडिंग देख रहे हो उस साइड से 6 से 8 मंथ्स पकड़ के चलो। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। और देखती हूँ क्या है लवर्स का कार्ड एंड द स्ट्रेंथ, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, आपने कंप्यूटर का थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ये पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई चॉइसेस था, बट जो भी है ना थर्ड पार्टी अगर थी या था तो थर्ड पार्टी इस कनेक्शन से निकल रहा है। ठीक है, एक कनेक्शन, इस चीजें आपके फेवर में जरूर से जरूर आएगा, सिचुएशन बहुत जल्द बदलेगा। एंड ये एंजेलिक कनेक्शन है, एंड ये कनेक्शन में ये पर्सन आपके साथ एक लव को बिल्ड करना चाहते हैं, एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स इस टाइम आपको लेकर काफी ज्यादा ड्रीम्स कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, फेवर में रहना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके लाइफ में आना भी चाहते हैं। ये पर्सन शायद कनेक्शन में अभी आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द लौट रहा है।
विथ कम्स पेशेंस, बहुत सारे लॉट्स ऑफ पैशंस को लेकर, बहुत सारा प्यार को लेकर, इमोशनली आपके साथ एक पर्सन अटैच होना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स का एनर्जी, आपके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम उनको स्पेंड करना है, बहुत सारे बातें करना है, दिल खुल के, दिल मिला के पर्सन आपके साथ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड 9 ऑफ कॉइंस करना चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। पर्सन कुछ जस्टिस नहीं किया, इस कनेक्शन में कुछ अनफेयर किए थे, पर्सन डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो ऑफिशियली चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है पर्सन की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर मिले। एंड मुझे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है, ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप दोनों की कनेक्शन स्टेबल हो जाए, आपको स्टेबिलिटी मिले, चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को फील किया है कि आपके साथ मिलके, आपके साथ बात करके उनको जो खुशी मिलती है, आप जिस तरह से उनको सेटिस्फेक्शन देते हो, आप जिस तरह से उनको सिक्योर फील करवाते हो, आप जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते आए हो, तो ऐसा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको अभी इस टाइम ये एनर्जी आ रही है कि काफ़ी विश फुलफिलमेंट आप हो, तो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन पर्सन बनाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस बात को फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया है। ठीक है, डेस्टिनी ने चाहा इसलिए आप दोनों आए हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी कुछ कर्मा फेस करे। अगर आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी को चूज किए थे, तो थर्ड पार्टी यहाँ से रिलीज हो रहा है एंड एक पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। बट उनका एक डर है मन में यही कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, तो रिजेक्शन से डर है। बट इस टाइम बहुत उदास है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कभी पैशन फील कर रहे हैं, कभी अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यही चीजें, यही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से मिल रही है गाइस। सो डेफिनेटली पर्सन काफी पैशनेट तो है, श्योर शॉट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत बढ़ गई है, जो लवर्स की एनर्जी आई है ना, बहुत ज़्यादा आपको ना मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्पेशली आपको पाना चाह रहे हैं अपने पास, डीपली कनेक्शन को फील कर रहे हैं, फंटासाइज कर रहे हैं, ऐसे पल पाना चाहते हैं। ठीक है, जो आप दोनों एक साथ बिताए थे ना, जो पास्ट में आप दोनों एक साथ बिताए थे ना, तो वो सारी चीज़ों को पर्सन दोबारा पाना चाहते हैं। सो ये पर्सन जो है ना, लॉट ऑफ पैशंस के साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लॉट ऑफ केमिस्ट्री तो है ही आप दोनों की कनेक्शन में। इन्होंने लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी में, पहले शायद था फ्लर्टी नेचर था, फ्लर्ट करते थे आपके साथ, सीरियस नहीं थे, बट इंसान अब इस टाइम सीरियस होना चाहते हैं। ठीक है, आप जो उनको भाव नहीं दे रहे हो ना, आप जो आपका जो इंटरेस्ट जब लेस होते उन्होंने देख लिया ना कि आप जा रहे हो, पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या आप कनेक्शन को डाउन करके आगे बढ़ रहे हो, तो इनका बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आपके लाइफ पे आपको वापस लाना। ओके, तो यही एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, आपका जो प्यार करना चाह रहे हैं, हक करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, बहुत किस करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, एक क्लोज कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको इस टाइम बहुत याद कर करके मिस कर रहे हैं। आपके सारे क्वालिटीज को पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। उनका सर है कि आप कितना एबल पर्सन हो, आप कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है, आप कितने अच्छे तरीके से इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने दिन तक निभाते आए हो। बट उन्होंने क्या किया, आपने आपकी तो कभी कदर ही नहीं की। यूनिवर्स ने उनको भरकर दिए तो थे, ठीक है, बट उन्हें कभी संभाल नहीं पाए। तो उस चीज को पर्सन चाह रहे कि ऑफिशियली करना। अगर उन्हें आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली ऐसा चाहते हैं कि कनेक्शन में जस्टिस करना, आपको वो स्टेबिलिटी देना, आपको कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट देना। इस पर्सन की तरफ से आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिलने की हाईली चांसेस है। अगर लीगल इशू चल रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पर कपल रीडिंग दिख रही हो और लीगल इशू चल रहा है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर खत्म होगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो किसी किसी के लिए 1 साल हो सकता है, 1 ईयर लग जाएगा। तो 6 से 8 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होगा। लाख आपके फेवर में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लाख आपके फेवर में आ रहा है। तो 360